बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 4 जून 2026 शाम का वक्त, हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए जी 5 खबरें लाए हैं। पहली खबर, गिलगित बल्तिस्तान में एक नया फार्मूला इलेक्शन को चुराने का मंजरेआम पर आया है, जिसके मुताबिक कौन सी पार्टी कितनी सीट्स लेगी हम आपके सामने रखते हैं। अगर ये सच साबित हो गया तो फिर इससे ज्यादा मुल्क दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। दूसरी खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है और मरियम नवाज ने शटअप कॉल दिया है हफीजुर रहमान को। एक ये स्टोरी इंतहाई सुनने के लायक है। तीसरी खबर यह है कि पाकिस्तान के जो पेरेंट्स हैं जी, उन्होंने पहली दफा अपने बच्चों को जो मेडिकल है, एमबीबीएस डॉक्टर बनाने में दिलचस्पी जो है वो बिल्कुल कम कर दी है। सीटें खाली पड़ी हैं और इस्लामाबाद में एक और बड़ा डाका पाकिस्तान के अकाउंट पे फिरने वाला है और जीबीए हम 21 से लेकर 18 तक की सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। लेकिन सबसे पहले चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान, जहां पर इमरान खान का सुनामी बिल्कुल आ चुका है। वहां के गली मोहल्ले, पहाड़ों की चोटियां, दुकानें, वहां पर जो मोटरसाइकिल्स हैं, उस गाड़ियां हैं, जो ट्रक वहां पर सफर कर रहे हैं, उस ट्रक के नीचे कैदी नंबर 804 ना वो बिका ना वो बिकने वाला है। इमरान खान के हक में वॉल चॉकिंग, स्टूडेंट्स हैं, मर्द औरतें हैं, वहां पर लिटरेसी रेट तकरीबन 100 है। और क्या बात है, एक अजीब समा है, हर तरफ जलसे हैं, जुलूस हैं। और लगता यह है कि इस दफा जो असल मैच पड़ गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। क्योंकि जो हवा खड़ी की गई है वो ये है कि जो नून लीग है उसको हिमायत हासिल है मिलिट्री की, और वहां पर जो नून लीग के कैंडिडेट्स हैं वो ऐलानिया तौर पर अपने जलसों में कह रहे हैं कि हमारी बात हो गई है, इस चीज का बुरा मनाया है। और दूसरी तरफ एक खतरनाक मंसूबा मंजरेआम पर आया है जो गर्दिश कर रहा है। ये जरा समाप्त कीजिएगा, जिसके मुताबिक अब जो जो प्लान नंबर 2 है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी को 8 नशिस्तें, कितनी जी, पीपल्स पार्टी को 8 नशिस्तें देकर और जो दीगर इंडिपेंडेंट्स हैं उनको इसके साथ मिलाकर जो जीबीए की हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले करने की तैयारी की जा रही है। नून लीग को ओनली 2 सीटें, ताकि अवाम का जो गुस्सा है वो भी जस्टिफाइड हो जाए और कहा जाए कि उसको वोट नहीं पड़ा। जबकि 4 इंडिपेंडेंट सर्वेज हुए हैं। कितने? 4 इंडिपेंडेंट सर्वेज। और इतनी बेचैनी है गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज में कि एक जो सर्वे है जी, उन्होंने 500 बंदों का इंटरव्यूज किया है और जिसमें 400 लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कहा है कि हम उसको वोट करेंगे। दूसरा सर्वे है जी, इन लोगों ने 800 बंदों का इंटरव्यू किया है। जो तीसरा है जी, इन्होंने 1400 बंदों का सर्वे किया है। और जो लास्ट पे है, इन लोगों ने 3200 लोगों का सर्वे किया है, इंटरव्यूज किए हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डेड उन लोगों ने हमें भेजी है। और हमने तकरीबन उनको जब गो थ्रू किया अपने तौर पर भी कि ये जो फिगर उन्होंने हमें भेजे हैं ये गलत हैं या सही हैं, तो ये देखकर हम भी बिल्कुल शशदर रह गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर हल्के में इंतहाई मजबूत पोजीशन में खड़ी है। और इसका सारा क्रेडिट जो है नवाज शांगला को जाता है। पीटीआई की लोकल लीडरशिप ने, जो बड़े उसके लीडरान हैं, उनको जब ना आने दिया तो वो बिफर गए। उनका जो जज्बा है, याद रखिए दुनिया में कमजोर से कमजोर टीम भी उस वक्त लड़ने और मरने पे तैयार हो जाती है जब उसमें नया जोश और जज्बा पैदा हो जाए। तो कुरान की वो आयत कि एक इंसान हिकमत अमली और प्लानिंग अपनाता है, जबकि दूसरी हिकमत अमली अल्लाह ताला की होती है। और यही हिकमत अमली गिलगित बल्तिस्तान की कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने जब पीटीआई को बैर रखा तो वहां पर एक जो बैकफायर आया है, जो उन्होंने अटैक किया है पीटीआई ने, तो उसके जो नाराज कारकुनान थे
वो भी दोबारा उनकी सफों में शामिल हो गए। हमदर्दी का वोट है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी का है, इमरान खान की अपनी शख्सियत का जो जादू है वो सर चढ़कर बोल रहा है और एक अजीब समा है। और इस तूफान को, इस सुनामी को रोकना इनके बस की बात नहीं है। और यही सबसे बड़ी खबर है। अब जब ये खबरें आ रही हैं पहाड़ों से, तो नून लीग जो है उसने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। समाअत कीजिए कैसे। नून लीग का जो वहां पर कप्तान है हफीजुर रहमान, ये अपने आप को वजीर आला गिलगित तस्वर किए बैठा है। जीते ना जीते साड़ी गल हो गई है। इसको मरियम नवाज ने शटअप कॉल दी है। पूछो क्यों? हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि उनको कहा गया कि वजीर आजम जो साबका है नवाज शरीफ, अच्छा जिस धरती पर नवाज शरीफ का पांव आ जाए ना, इंशाल्लाह वहां पर बर्बादी पक्की है। ये एक आप देख लें, ये किसी हलके में जाए, किसी पार्टी में जाए, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाए, किसी असेंबली के इजलास में जाए, आपको वहां का जो प्रोग्राम है वो बर्बाद होता नजर आएगा। क्यों? इसके जो मत्था, ये सराइकीज आदन मत्था, इसका जो मत्था है ना जी, वो बिल्कुल अब खराब हो गया है। तो अब आप देखिए, मरियम ने कहा कि हमने आपको हुक्म दिया था कि आपने नवाज शरीफ के प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत बड़ा जलसा करना है, जिससे एक मोमेंटम बनेगा और हमारी जो कैंपेन है ये पहाड़ों पर चढ़ जाएगी। तो आपने क्यों नवाज शरीफ का जो खिताब है वो तंबू के नीचे किया? ये बिल्कुल है। आज हमने फिर वो वीडियो देखी जो हफीजुर रहमान ने करवाई थी अपने खुले मैदान में, तो वहां पर एक तंबू लगाया गया है। तो यार तंबुओं के नीचे, भाई जी आप हमसे ज्यादा विजडम रखते हैं सियासत का। तंबू के नीचे शादी बैठ सकती है, कुलखानी हो सकती है, कोई बच्चों की स्कूल की तकरीब हो सकती है, कोई अच्छा बड़ा कोई टूर्नामेंट हो सकता है, लेकिन खुदा गवाह है कभी भी सियासतदानों के जलसे तंबू के नीचे नहीं होते। और ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट भी नवाज शरीफ को जाता है कि उसने जो जलसा किया है गिलगित बल्तिस्तान में पर्चियों वाला, वहां पर भी उसने तंबू के नीचे किया है। तो इन्होंने शटअप कॉल दिया है। और सिर्फ 2 सीटों पर नून लीग, अगर ईमानदारी से तजिया किया जाए तो वो 2 सीटें सिर्फ जीत रही है। वो हम आपको बताते हैं आगे कौन सी, जो हमने सिलसिला शुरू किया है। आज ही हम आपको उसका रिजल्ट बता देंगे। और जो सर्वेज हैं वो भी कह रहे हैं कि ओनली 2 सीट्स जो हैं ये नून लीग लेकर जा रही। अल्लाह ताला का इन लोगों पे अजाब आया हुआ है। अजाब कैसे ना हो माई लव। इनकी अब हालत देखें मुल्क में जरा। आज जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो फिगर दी, उन्होंने कहा है जी जो 11 माह का तिजारती खसारा है, ये पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो फौज है, ये उसके लिए हमारे अल्फाज हैं कि 11 माह का जो तिजारती खसारा है पाकिस्तान का, वो है 34 अरब 75 करोड़ डॉलर। कितना जी? 34 अरब 75 करोड़ डॉलर का हमारा तिजारती खसारा है। यानी मैं आपको खुल के बताता हूं कि हमारी जो आमदन है वो इंतहाई कम है। जो हम खर्चा कर रहे हैं वो है जी 34 अरब डॉलर। ये हम 11 माह में दूसरे मुल्कों से हमने लेना है, तब जाके हमारा जो बैलेंस है हम जिंदगी गुजारने के काबिल हो सकेंगे। अब आप ये नुक्ता आपने समझा, ये हुकूमत का आज का ये पेपर है, ये आपने समझ लिया। अब आप चलिए सीधा इस्लामाबाद। ये कैसे पाकिस्तान को दबोने की एक मुनज्जम सोची समझी, ये साजिश नहीं है, ये हिकमत अमली है। क्यों? ये जो खबर हम आपके सामने रखें, इस्लामाबाद में एक है जी कन्वेंशन सेंटर, ये भी नवाज शरीफ ने बनाया था, बिल्कुल फजूल सा। तो इसके अलावा एक और कन्वेंशन सेंटर, इन दोनों कन्वेंशन सेंटर की मौजूदगी में एक तीसरा नया कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। और वहां पर 19 अरब रुपया, कितना जी? 19 अरब रुपया इनिशियली इसकी मंजूरी दी गई है और ये 30 अरब रुपए तक इसकी लागत जाएगी। अब आप ये आपने समझ लिया। अब आप दूसरे नुक्ते पे आ जाएं। यही जो इनके अल्ले तलल्ले हैं, ये दाया मीर
और भाषा जो डैम्स हैं, जो हमारे लिए जिंदगी और मौत हैं, उन पर काम क्यों बंद पड़ा है? एक तो सिक्योरिटी की रीजन है, वो तो डायरेक्ट हमारी नाकामी है। अगर हम अपनी सिक्योरिटी नहीं दे सकते, इस पे कोई एक्सक्यूज नहीं है। कोई नाराज होता है या गद्दारी पे लेबल लगाता है, बेशक लगा ले, जिसका जो काम है उसको वो करना चाहिए, नहीं करेगा तो तनकीद होगी। अच्छा, दूसरा, फंड्स की कमी, ये है असल बात। सिक्योरिटी का नाम है, पैसा नहीं है माई लव डैम्स के लिए। तो जो कौम जो डैम्स के पैसे खर्च करे कन्वेंशन सेंटर पर, और वो अबलीस हुकूमत पैसा लगाए 100 अरब मेट्रो ट्रेनों पे और 400 अरब रुपया ऑरेंज ट्रेनों पे, और फिर एक दिल पे हाथ रखिए, इंतहाई एक सख्त आपसे खबर शेयर करने जा रहा हूं। दाता दरबार जो है लाहौर में है, वहां पर जी इन्होंने 30 अरब रुपया, कितना, 30 अरब रुपया, और इस जगह को हमने खुद जाके विजिट किया है ताकि कंफर्म हो जाए। जो तमाम की तमाम उसका जो फ्रंट एरिया है उसको गिरा दिया गया है। भाटी चौक से लेकर सीमेंट का इन्होंने पहाड़ खड़े कर दिए कर्ज की रकम से। अब इनसे पूछिए, क्या जो जिंदा आदमी हैं उनके लिए पैसों की ज्यादा जरूरत है जो कर्ज का लेकर लगा रहे हो, या वो आदमी जो फौत हो चुके हैं? क्यों? वो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने जो अपनी आखिरी वसीयत की थी हजरत आयशा सदीका को, वो क्या थी? ऐ मेरी बेटी आयशा, जी अब्बा जी मुझे कफन न देना। उसका नहीं अब्बा जी, हम आपके लिए नया कफन खुशबू लगाएंगे। उसका ना, ये जो मेरे बदन पे कपड़े हैं मुझे इन्हीं में दफन कर देना, और जो नए कपड़े हैं वो उन लोगों के हैं जो मेरी रियाया है। अल्लाह अकबर। अब आप खुद सोचिए, कहां मुसलमानों का पहला खलीफा कि कफन के 5 रुपए भी अपने ऊपर लगाने को तैयार नहीं, और कहां ये मिजारात पर इन्होंने पहले भी कितने लाहौर में मिजारों पर बिल्कुल फजूल। अब इसमें कौन सा फिक्का है, कौन सी इसमें कोई मजहबी है? लेकिन नहीं, गरीब वहां पे भूखे मर रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, और ये हुक्मरानों की तरजीहात है। इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इनकी वजह से हम आगे जाएंगे, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। अब आप दूसरी खबर देखिए, पाकिस्तान के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक दौड़ लगी होती थी वालिदैन की और बच्चों के दरमियान, मैंने डॉक्टर बनना है। 2026 में पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर की जो इस टाइम कमान है उसके नीचे दिल खून के आंसू रोता है जनरल साहब, दिल खून के आंसू रोता है कि पाकिस्तान में 743 सीटें डॉक्टर्स की, एमबीबीएस और डीएस की, ये खाली पड़ी हैं, और इन सीटों को पुर करने के लिए 45 डेज 45 दिनों की एक्सटेंशन दी गई, इश्तिहारात दिए गए, सोशल मीडिया को एक्टिवेट किया कि है कोई बच्चा, लेकिन फिर भी ये 743 जो सीट्स हैं यहां पर पाकिस्तान के किसी बच्चे ने दाखिला नहीं लिया। क्यों? क्या बच्चे खत्म हो गए हैं, या माओ ने बच्चे पैदा करने खत्म कर दिए? बिल्कुल नहीं हजूर, आप लोगों ने जो 2 वक्त की रोटी है ना वालिदैन से, वो छीन ली है। बिजली के बिल हो गए, आपका जुल्म हो गया, आप लोगों के अलल्ले तलल्ले हो गए। अब आप खुद सोचिए, अगर ये 743 ये स्कॉलरशिप जारी कर देते, ये जो दाता दरबार पे लगा रहे हैं, ये जो ऑरेंज और मेट्रो पे पैसे लगा रहे हैं, किसका फायदा होना था? अपने घर में आपके बच्चे हैं, आंखें बंद कीजिए और सामने उनकी तस्वीर ले आइए सामने, और खुदा को हाजिर नाजिर जान के मस्जिद में ना जाइए, सजदे में चले जाइए और कंपैरिजन कीजिए कि क्या आपके बच्चों के साथ दुश्मनी हो रही है या नहीं हो रही। क्या आपके बच्चों को इन्होंने भिखारी बनाना है? इस हुकूमत के होते हुए आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। लेकिन अब हम ये जो गिलगित का इलेक्शन है, हम आपको अब लेके चलते हैं उन 4 हलकों में जहां पर बहुत जबरदस्त किस्म के हालात हैं, और ये जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया है। ये जी GBA 18 ये नया जिला बना है। ये
पुराना जिला था दायामीर का, उसका 4 था, लेकिन अब इसको जो दारील, डिस्ट्रिक्ट दारील 1, यहां पर जो पिछले साल जीते थे वो थे गुलबर खान। उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। उन्होंने 4401 वोट हासिल किए थे। और ये हल्का इसलिए भी अहम है कि जब खालिद खुर्शीद को हटाया गया वजारत आला से जुलाई 2023 था नवंबर 2025, तो फिर ये जो गुलबर खान है पीटीआई का, ये वहां पर वजीर आला रहा है। क्या बात है, अब यही उसका हल्का है। दूसरी तरफ इमरान वकील हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, और सदर आलम है ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। यहां पर वन वे मुकाबला है जी, कोई मुकाबला नहीं है। इसीलिए यहां पर कोई ना पीपल्स पार्टी का कोई बंदा जलसा करने गया है और ना ही नवाज लीग का गया है। और इस हल्के में अब जो वादत मुस्लिमीन है, मजलिस वादत मुस्लिमीन MWM वालों ने, उन्होंने भी हिमायत का ऐलान किया है। तो ये जो दारील है, ये बिल्कुल पक्की सीट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बहुत बड़ा हैवी कैंडिडेट है वहां पर, वो आजाद इलेक्शन लड़ रहा है। अब चलते हैं गजर 1 GBA 19, क्या जबरदस्त है। यहां पर जो पिछली दफा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई थी, जी हां, जीतने वाले थे नवाज खान, हाजी नवाज खान। इन्होंने पिछली दफा 6468 वोट हासिल किए थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पिछले इलेक्शन में यहां पर चौथा नंबर था। वहां पर जो वोट पड़े थे उन्हें, वो पड़े थे 2090, बहुत ही पीछे था। तो 33,000 के करीब वोटर्स लिस्ट यहां पर मुरतब शुदा है। और अब की बार भी यहां पर जो पीटीआई के लिए किस्मत आजमाई करें, शेर अजीम खान, जबकि हाजी नवाज खान भी हैं, पीर सैयद जलाल शाह पीपल्स पार्टी के हैं। तो ये जो हल्का है गजर 1 का, ये अगर इमरान खान की वेव चलती है बिल्कुल, और बिल्कुल सूरत हाल तब्दील हो जाती है, तो एक बहुत बड़ा अपसेट हो सकता है। लेकिन यहां पर ये जो गजर 1 है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां पर पीछे है, यहां से उसका जीतना मुश्किल है। आजाद उम्मीदवार नवाज खान, इसकी फैमिली रहती है, इसका फैमिली बैकग्राउंड है, और बहुत तगड़ी पोजीशन में है जी। अब गजर 2 जी GBA 20, यहां पर जी नासिर, ये इंतहाई दिलचस्प है। यहां पर एक लोटा आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, और वो है नासिर अहमद एडवोकेट। वाह वकील साहब वाह। ये पिछली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से जीते थे। इन्होंने 5456 वोट हासिल किए थे, और इनका जो मुकाबला था, ये आपने कभी पाकिस्तान में समाअत नहीं की होगी। एक पार्टी होती थी जहां पर पाकिस्तान PMLQ, मुस्लिम लीग कैद आजम चौधरी शुजात वाली, उसका जो कैंडिडेट था खान अकबर खान, उसने लिए थे 4235। तो इस दफा ये जो नासिर अहमद एडवोकेट हैं, इन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, और यहां पर MWM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है नदीम रफीक, वो मैदान में है। और इस जो हल्का है गजर 2 में, लिख लीजिए, लोटे के लिए इन इज्जत बचाना इंतहाई मुश्किल हो गया। और यही वजह है कि जो बिलावल है यहां पर उसकी तवज्जो न होने के बराबर है। और यहां जो पीटीआई का जो जादू है, अगर किसी ने कोई हल्का देखना हो ना, जहां पर पीटीआई का जो जादू चल रहा हो, ये जो सर्वे हुआ था गजर 2 का, हम उस बुनियाद पर कह रहे हैं कि ये जो एडवोकेट साहब के लिए जो नफरत है वो इंतहा की है। ये सीट पीटीआई जीतती नजर आ रही है। आगे चलते हैं जी, गजर 3 GBA 21, यहां पर जो पिछली दफा जीते थे जी, वो गुलाम मोहम्मद साहब थे। उसका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से था। उन्होंने 4334 वोट हासिल किए थे। दूसरे नंबर पर थे जी मोहम्मद अयूब शाह, ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। तहरीक इंसाफ यहां पे बहुत पीछे थी, उन्होंने 3430 वोट हासिल किए थे। 27577 वोटों का ये हल्का है। इस दफा जी राजा जहांजेब साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी किस्मत आजमाई के लिए इस मैदान में उतारा है। तो ये आपके सामने रिपोर्ट्स हैं। अब ये जो आज हमने 4 हल्के रखे हैं,
यहां पर 2 हलकों में क्लियर तौर पर, सॉरी 3 हलकों में क्लियर तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। एक सीट जो है वो उस पे इनका वेव तो चल सकती है, अलबत्ता जो किस्मत है, जो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है वोटर के दिमाग में क्या चल रहा है। अब ये जो इलेक्शन है, अगर ये इलेक्शन धांधली ज़दा करके पाकिस्तान का जो फार्मूला है उसके तहत ठप्पे तब्दील किए गए, नताइज तब्दील किए गए, तो फिर ये कोई मुल्क के साथ खिदमत नहीं होगी। अब पाकिस्तान में बैठकर इससे ज्यादा को हाश लफ्ज, सख्त अल्फाज ना हम अदा कर सकते हैं, ना आप उसकी सुनने की कैपेसिटी रखती। तो फिर सबक क्या है? सबक हमारा ये है कि हमने कभी तारीख से कुछ नहीं सीखा। हमने कुरान पर हाथ रखकर मस्जिद में सजदों में जाकर और खाना काबा में जाकर हमने कसम उठाई थी कि हम जो 1971 की गलतियां हैं इनको नहीं दोहराएंगे। लेकिन हमने अपनी वो गलतियां हैं ना सिर्फ दोहराई बल्कि उसको नया वर्जन भी दिया, नया उसको एक हमने पैकेट भी दिया, उसका फार्मूला भी चेंज किया। तो ये बदनसीबी है। आजाद कश्मीर के लोग हड़ताल पर जा रहे हैं, कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, गिलगित से अगर वक्त मिल गया तो वहां पर जो मेन आदमी है उसकी हम रिपोर्ट आपसे शाया करेंगे। आखिर में रब्बे कुल कायनात से दुआ मांगते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, तेरे तुमने अपने नबी के जरिए हमें यह सिखाया है कि जब भी मुश्किल वक्त आए तो मुझे मदद के लिए पुकारना, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। और ये जो इस वक्त सिचुएशन है मेरे अल्लाह, हमारे बॉर्डर पर इंडिया आ गया है, अफगानिस्तान आ गया है, पानी हमारा बंद है, बत्ती हमारे पास नहीं है, मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, कर्ज हम यहूदियों और ईसाइयों से मांग रहे हैं। ऐ मेरे अल्लाह, इस हालात में हमारे जो हुक्मरान हैं वो अयाशियों में पड़े हुए हैं, वो अल्ले तलल्लों में पड़े हुए हैं, उनका कोई अवाम से वास्ता नहीं है। तो मेरा परवरदिगार, हम आम लोग ना उनसे लड़ सकते हैं, ना हमारी इतनी कैपेसिटी है कि उनको इक्तदार से नीचे उतार दें। तो फिर ऐ मेरे अल्लाह, हम अपना ये जो मुकदमा है तेरी बारगाह में लेकर आते हैं। अब तुम रब है, तेरे लिए क्या मुश्किल है? हमने तो कुरान में पढ़ रखा है कि जब हाथियों का लश्कर आया था तो अबाबील आए थे। तेरी तो ये शान है कि जो तू सांप को, जो सांप होता है कोबरा, उसको एक चींटी के हाथों मरवा देता है। तो मेरा मौला, या इनको हिदायत दे दे या हमें कोई अच्छे हुक्मरान अता कर दे। बसूरत दीगर ये जो शहीदों का मुल्क है ये इंतहाई खतरे में है। अल्लाह ताला आपके बच्चों को सदा सलामत रखे। याद रखिए, अगर बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हो तो फिर आपको अपने आप को और अपने ये जो पाकिस्तान का निज़ाम है इसको तब्दील करना होगा। ना आपका मुस्तकबिल है, ना आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। और वो कौमें हमेशा बर्बाद हो जाती हैं जो तब्दील नहीं होती। ये अल्लाह ताला का कुरान कहता है। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।